झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं ये झूठ बोल रहे हो। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। आप किस तरह की तस्वीरें आसपास देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ चुकी है। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं ये झूठ बोल रहे हो। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। आप किस तरह की तस्वीरें आसपास देख रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ चुकी है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की रिपोर्टिंग करने पहुंची आज तक की न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी का जमकर विरोध हुआ। उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उनके चैनल के खिलाफ नारेबाजी हुई, गोदी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी हुई। आखिरकार इसका नतीजा ये रहा कि चित्रा त्रिपाठी को वहां से जाना पड़ा। गोदी मीडिया किसान आंदोलन के दौरान ऐसा कई बार हुआ है जब किसानों ने न्यूज एंकर्स का, रिपोर्टर्स का या फिर न्यूज चैनल से जुड़े हुए लोगों का इस तरह से विरोध किया हो। ये बार बार क्यों हो रहा है? और बहुत सारे लोगों को ये करना गलत लगता है। उन लोगों का ये कहना है कि किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं, इन्हें अपना काम करने देना चाहिए और इस तरह से इनको यहां से नहीं भगाना चाहिए, नहीं खदेड़ना चाहिए, इनका विरोध जायज नहीं है। उन्हीं लोगों से सवाल है, ये लोग जो कर रहे हैं क्या सच में ही ये उनका काम है? ये लोग जो ये न्यूज़ एंकर हैं, ये जो न्यूज़ चैनल हैं या फिर तथाकथित पत्रकार हैं, ये जो चमचमाते स्टूडियो में, एसी स्टूडियो में अपना चेहरा पुतवा कर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक किसानों को देशद्रोही कहते हैं। उन किसानों को ये लोग देशद्रोही कहते हैं जो किसान इस देश का पेट पालते हैं। उन किसानों को देशद्रोही कहते हैं जो किसान इस देश की रक्षा के लिए अपने बेटों की कुर्बानियां देते हैं। ये लोग उन किसानों को आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं जो किसान अपने बेटों को विदेशों में भेजते हैं अपने देश का परचम लहराने के लिए, खेलों में मेडल लाने के लिए। अब आप बताइए, देशद्रोही से, आतंकवादी से बड़ी क्या कोई और गाली है? और ये पत्रकार रोज किसानों को ये गाली देते हैं, बदले में किसान क्या करें? क्या इनका विरोध भी नहीं करना चाहिए? क्या इनका बायकॉट भी नहीं करना चाहिए? क्या इनके खिलाफ नारेबाजी भी नहीं करनी चाहिए? इनके पुतले नहीं फूकने चाहिए? विरोध करना, बायकॉट करना, नारेबाजी करना, ये विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक है और कानूनी है। यही तो कर सकते हैं किसान। किसान इनकी तरह उल्टा इनको गालियां नहीं दे सकते। किसान इनके साथ कोई हाथापाई नहीं कर रहे हैं, इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर रहे हैं। किसान अपना विरोध दर्ज करवाकर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप जिस तरह से किसानों को या किसान आंदोलन को पेश कर रहे हैं वो सही नहीं है। पत्रकारिता के नाम पर आप जो परोस रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं है, वो पत्रकारिता का धर्म नहीं है। ये लोग किस तरह की पत्रकारिता करते हैं इसका एक नमूना आज ही देखने को मिला, मुजफ्फरनगर में देखने को मिला। TV9 भारतवर्ष, उसका एक रिपोर्टर वहां फील्ड से, मैदान से रिपोर्टिंग कर रहा था। स्टूडियो में बैठा हुआ न्यूज एंकर उनसे पूछ रहा था कि यहां पर क्या चल रहा है, और जो वहां पर खड़े हुए रिपोर्टर हैं वो ये बता रहे हैं 2:15 बजे, लगभग 2:15 बजे दोपहर का टाइम, उस वक्त वो श्रीमान बता रहे हैं कि यहां पर 3 कृषि कानूनों की कोई बात नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर ये एकदम मैं क्लियर कर दूं कि कृषि कानून को लेकर के अभी कोई यहाँ उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है ना। अपने आप में कमाल की बात। जाहिर तौर पर अगर इस तरह की गलत रिपोर्टिंग आप करेंगे तो किसान आपको रोकेंगे, टोकेंगे, आपका विरोध करेंगे। और वहां पर भी जब वो ये गलत जानकारी बाकी देश को अपनी टेलीविजन के जरिए पत्रकार दे रहा था, रिपोर्टर दे रहा था, तो किसानों ने आकर उसको रोका, टोका और बताया यहाँ पर तो सिर्फ बात ही 3 कृषि कानूनों की चल रही है। चर्चा कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है। चर्चा बीजेपी चर्चा हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं मैं ये झूठ बोल रहे हो। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना। अब आप लोग ही बताइए, किसानों के ऊपर बार बार इस तरह की तोहमत लगाने वाले तथाकथित पत्रकारों का क्या किसानों को फूल मालाओं के साथ स्वागत करना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, या फिर
उनका विरोध, उनका बायकॉट करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।